हम लोग देखेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ इसका हम लोग बनाना सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। तो इसके लिए हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री से ही निकला हुआ है। तो हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ जानना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमारा इनवर्स का ग्राफ बनेगा। तो देखिए साइन एक्स हमारा है तो इसका ग्राफ इस तरह बनता है। और देखिए कि क्यों ऐसा बनता है, क्योंकि देखिए साइन एक्स में हम लोग देखते हैं तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और 60 की वैल्यू √3/2, 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, साइन एक्स में तो क्या हो रहा है कि ये वैल्यू जो है धीरे 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 0 से बढ़ते बढ़ते ये इंक्रीज कर रहा है। कहां तक आ रहा है? 1 तक। ठीक है, तो ये हम इसलिए यहाँ पे साइन 0 जब रखेंगे, 0 यहाँ 0 है, ये ओरिजिन पे 0 है, 0 रखेंगे इसकी वैल्यू 1 मिलेगी। 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 1। ठीक है, और फिर यहाँ से वैल्यू डिक्रीज करना स्टार्ट करता है। 90, 120 का वैल्यू निकालेंगे तो 120 में आ जाएगा √3/2, 135 का निकालेंगे तो 1/2, ऐसे डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, फिर 1 रिपीट बाय 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा ग्राफ ऐसे करके ये। ठीक है ना, ऐसे फिर ये जब पाई की तरफ जब आगे बढ़ता है तो चला आता है नेगेटिव की तरफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक फार्मूला जानते हैं कि ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। इसमें होता है ऑल +2, इसमें साइन 10, इसमें होता है cos +2। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल +2 होते हैं, सेकेंड में ऑल साइन +2 होता है, लेकिन थर्ड में जब जाता है तो केवल 10 +2 होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। इसलिए इसके बाद जो है साइन के टर्म सारे नेगेटिव में चले जाएंगे, सारे टर्म्स नेगेटिव में होंगे। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा साइन का ग्राफ। ठीक है, अब देखिए अब हम इसको इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो देखिए इनवर्स में चेंज करने का रूल होता है, हम जानते हैं कि अगर साइन थीटा को हमने मान लिया, अगर एक्स है, साइन थीटा को हमने मान लिया एक्स है, तो यहाँ से थीटा का जो वैल्यू निकल के आता है वो साइन जब जाता है तो साइन इनवर्स एक्स में बन जाता है। ये होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, साइन थीटा है एक्स, तो साइन देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक इसका एंगल है। तो कभी भी जब हम भेजेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री जाएगा, एंगल नहीं जाएगा, केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जाएंगे। जो 6 होते हैं हमारे साइन cos 10 cos 8 cos 8, तो वही केवल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स में जाएंगे। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स में जाएगा, मतलब कि ये ऐसे समझिए कि ये होता है जब हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो x का मान रखते हैं तो y हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, थीटा का मान रखा है तो हमें क्या मिला है? x मिला है। थीटा हमने 0 रखा तो 0 मिला, 30 रखा तो 1/2 मिला, 45 रखा 1/2 मिला। तो थीटा रखे तो x मिला है, थीटा रखे तो x मिला है। अब इसी का उल्टा हो गया, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x रखेंगे तो थीटा मिलेगा, x रखेंगे तो क्या होगा? थीटा मिलेगा। तो क्या होता है कि इसका जो है ग्राफ जो है उल्टा हो जाता है, यानी कि अब ये फंक्शन जो मेरा x एक्सिस था और ये y एक्सिस था, अब ये वैल्यू हम इनपुट करेंगे तो ये हमें मिलेगा। तो हम इसी फिगर को ऐसा टर्न कर देते हैं, घुमा देते हैं, ऐसे देखिए घुमा दिया हमने। ये अब x समझिए हो गया और ये वाला फंक्शन क्या हो गया? y हो गया। अब हम ये वैल्यू इनपुट करेंगे तो ये हमें वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, जैसे देखिए हम 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1/2 रखेंगे तो 30 मिलेगा, 1/2 रखेंगे तो 45, √3/2 60, और जब 90 रखेंगे तो 1 मिल जाएगा जो इसके सामने है। ठीक है ना, तो ये होता है हमारा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ, किसका? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सारे फंक्शन का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला के तौर पे है कि अगर हम लोग किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं तो ये रूल लगा के चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा साइन एक्स का और इसी से बना हुआ है हमारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब हम लोग इसी से दूसरा ग्राफ बनाएंगे cos x का, और इसकी सहायता से cos इनवर्स x। एक चीज और है, देखिए यहाँ देखिए ये हमने बनाया हुआ है, ये चीज हमने यहाँ पे डार्क किया हुआ है। डार्क इसलिए क्या है, क्योंकि अभी हम लोग इसके पहले क्लास में पढ़े थे प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान। तो ये क्या होता है कि इसी के बीच में हमारा प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान होता है। ये हमारा होता है, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1 के बीच, और रेंज जो होता है वो होता है -π/2 से +π/2 के बीच।
ठीक है ना। तो ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होता है, इसी को प्रिंसिपल वैल्यू माना गया है। वैसे हमारे रेंज डोमेन तो बहुत सारे हो सकते हैं, यहाँ से भी ये डोमेन हो सकता है, इससे रेंज निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिर ये भी हमारा हो सकता है, तो वैसे बहुत सारे, मतलब यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक ले सकते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम ले सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू जब हम कहेंगे तो केवल हमें यही लेना पड़ेगा, ठीक है, केवल हमें इतना ही मान लेना पड़ेगा प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, केवल कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है ना। तो इसलिए ये हम यहाँ पे डॉटेड करके दिखाते हैं कि ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू का डोमेन है, रेंज है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ इसका cos x का ग्राफ, और इसी की सहायता से cos इनवर्स x का ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं cos x का ग्राफ, और उसके बाद से हम देखेंगे cos इनवर्स x का ग्राफ, ठीक है। cos x का ग्राफ देखिए, क्योंकि हम cos में जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए 0 रखने पे जब हम 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, π/2 रखेंगे 0 हो जाएगा। तो cos के टर्म में क्या होता है, इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है और 90 पे आके 0 हो जाती है, ठीक है। और फिर ये चला आता है नेगेटिव तरफ, क्योंकि हमने बताया ना हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ते हैं ASTC, ऑल पॉजिटिव साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक होता है, 90 से 180 के रेशियो, तो 90 से जहां ऊपर जाएगा तो ये चला जाएगा नेगेटिव की तरफ, इसलिए नेगेटिव में आता है, ठीक है ना। तो ये होता है, ये नेगेटिव तरफ जाएगा, और कहां तक रहेगा, 270 तक नेगेटिव में ही रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ, और इसी से cos इनवर्स x का ग्राफ ये हमारा, हमने बताया कि चेंज करते हैं तो x वाला टर्म y के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राफ बस एक्सिस के चेंज करते हैं, तो हम इसी ग्राफ को क्या करेंगे, टर्न कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, घुमा देंगे इसको, तो घुमाएंगे तो ये हमारा टर्न हो जाएगा, ठीक है ना, cos इनवर्स x का ग्राफ। और यहाँ पर भी हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है हमारा रेंज होता है इसके बीच में, और यही प्रिंसिपल वैल्यू हमारा है, इसके बिटवीन हमारे प्रिंसिपल वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो cos x का है, इसी तरह tan x का ग्राफ है। तो देखिए tan x में क्या होता है कि 0 पे हम 0 होता है, 90 पे वैल्यू हमारा इनफाइनाइट होता है, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो जब हम 90 रखेंगे तो ये इनफाइनाइट की लाइन है, डॉटेड लाइन है, इनफाइनाइट की लाइन है, डॉटेड लाइन है, इनफाइनाइट की लाइन है, इनफाइनाइट की लाइन है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, 0 से जब आगे बढ़ाते हैं इसकी वैल्यू, तो बढ़ते 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 ये इनफाइनाइट की तरफ जाता है, ठीक है ना, इनफाइनाइट तरफ जाता है, ठीक है। और ये मिलता नहीं है कहीं, ऐसे चलता आगे चलता जाएगा, मिलेगा नहीं कहीं, ठीक है ना, ये मिलेगा नहीं कहीं। तो ये होता है हमारा इसका ग्राफ, ठीक है। और ये होता है हमारा, इसी को नीचे आएंगे तो नेगेटिव तरफ चला आएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे ग्राफ बनता है, tan x का ग्राफ है, इसी को जब हम रिवर्स कर देते हैं तो tan इनवर्स x का ग्राफ में बन जाता है। बस में देखिए 0 पे 0 होता है, और ऐसे घुमाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 90 पे चला जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया आपको कि थीटा tan थीटा बराबर अगर x होता है तो थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स x, मतलब थीटा पहले x के फॉर्म में था, लेकिन अब चेंज हो गया, जो है x जो है एंगल चेंज हो गया y के रूप में, ठीक है, एक्सिस बस चेंज हो गया, इसलिए हम एक्सिस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं cot x का ग्राफ, sec x का ग्राफ। cot x का ग्राफ हमारा ऐसे ही बनता है, देखिए एक बार, cot x का ग्राफ जो है ऐसे बनाते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा नंबर लाइन है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, -π/2 है, -पाई है, -3π/2 है, और यहाँ पे हमारा 1 2 ऐसे 1 2 ऐसे बहुत सारे वैल्यू में, क्योंकि इसके वैल्यू इनफाइनाइट चले जाते हैं। और साइन में कॉस में क्या होता है, केवल 1 1 के बीच में होता है हमारा। तो देखिए अब यहाँ पे 0 पे इनफाइनाइट होता है, क्योंकि cos 0 का मान इनफाइनाइट होता है, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू मिल जाता है हमें, पाई पे इनफाइनाइट मिल जाता है, ठीक है, -π पे इनफाइनाइट मिल जाता है, फिर 2π पे इनफाइनाइट मिलता है। तो इसका ग्राफ हम लोग जब बनाते हैं तो पाई से हम लोग जब रखते हैं वैल्यू, तो ये वैल्यू जो है ऐसे इंक्रीज करता है, अब π/2 पे मिलता नहीं है ऐसे, ठीक है, π/2 पे जाके 0 पे मिलता नहीं है, 0 से वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज होते होते पाई पे आके 0 हो जाता है, ठीक है। फिर ऐसे नेगेटिव तरफ चला जाता है, फिर ठीक है, फिर इसको भी ऐसे हम लोग बनाते हैं ऐसे, ठीक है। ये होता है हमारा ग्राफ, ठीक है, cot x का ग्राफ। तो इसी तरह से जब हम लोग cot इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे तो ये बस क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा, π/2 है, पाई है, -π/2 है, पाई है, -पाई है, तो 0 पे इनफाइनाइट हो जाएगा,
एक पाई पे इनफाइनाइट हो जाएगा, एक हो जाएगा माइनस पाई पे इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये जो जाएगा हमारा ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ये हो जाएगा हमारा, इसका 0 का लाइन है, ये पॉइंट 0 का है और ये कॉट एक्स का ग्राफ है। तो इस तरह से जो है हम लोग इसका ग्राफ बनाते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हम बनाते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेक एक्स, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ भी हम बनाएंगे। देखिए सेक एक्स का ग्राफ जो बनाते हैं हम लोग, और इसकी सहायता से हम लोग सेक इनवर्स एक्स भी देखेंगे। ये है हमारा सेक एक्स का ग्राफ। देखिए सेक एक्स में जो है 1 की वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये हमारा इनफाइनाइट का लाइन है, ये भी इनफाइनाइट का लाइन है, ये भी इनफाइनाइट का लाइन, ये भी इनफाइनाइट का लाइन है, ठीक है ना। तो ऐसे जो होता है हमारा, ये इस पे बढ़ जाता है ग्राफ, फिर ये भी इस पे ग्राफ बढ़ जाता है, ये भी इस पे ग्राफ बढ़ जाता है, ठीक है। तो सेक एक्स का ग्राफ है, ये सेक इनवर्स एक्स का है, ये कोसेक एक्स का और ये कोसेक इनवर्स एक्स का है। क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है उसी को हम रिवर्स कर देते हैं तो हमारे बन जाते हैं ग्राफ, ठीक है ना। तो ये हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट।